हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। गाइस, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कल एक पोर्शन पढ़ा जहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। आज मैं इसका नेक्स्ट सेशन लेकर आया हूं। यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके जो स्कूल के एग्जामिनेशंस हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशंस हैं या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब मुझे पता है जब मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा या एक नेगेटिव चार्ज होगा, अब उसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। उसको देख तो नहीं सकते ना, बट उसको फील कर सकते हैं। अगर मैं उस फील्ड में कोई और चार्ज लाऊं, अगर उस पर फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या उसकी इंटेंसिटी जो है उसका इफेक्ट देख सकते हैं हम। बट ऐसा है कि कुछ डेरिवेशंस को करने के लिए या कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब एक विजन देना पड़ता है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए कुछ कर्व्स ड्रा करनी होती है। उन्हीं कर्व्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? बेसिकली ये इमेजिनरी लाइंस होती है, रियलिटी में ये दिखती नहीं है या ये होती नहीं है। इसे हम ड्रा क्यों करते हैं? सो दैट हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन देख सके कि कहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो मेन पॉइंट क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती है। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि नोट ही है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हम ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाते हैं वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं। रेडियली आउटवर्ड्स का मीनिंग क्या हो गया? देखो, मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बनाया है, विजिबल है आपको। अब इस पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है जिसे मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकता हूँ, और वो बाहर की ओर है। अब बाहर की ओर क्यों है? बच्चे इसको क्रैम कर लेते हैं, आपको समझना है। देखो, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको समझाया था कि जब हम टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर फील्ड को एक्सपीरियंस करवाना है उसे अगर मान लो यहाँ रखते हैं, टेस्ट चार्ज को, किसको? क्यू नॉट को, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को क्या रिपेल नहीं करेगा? रिपेल करेगा, तभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर बनाई होती है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज सर, ये रेडियली क्या हो गया? देखो, ये सारी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये रेडियस के थ्रू आती हैं, तो इसीलिए इसे रेडियली बोला जाता है, और बाहर फैलती है। और अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो क्या होंगी? रेडियली इनवर्ड्स, अंदर की ओर। क्यों अंदर की ओर? नेगेटिव चार्ज है। मान लो मैंने यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या नहीं? इसीलिए रेडियली इनवर्ड्स होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इन्हें आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये पाथ होता है। पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है सिंगल चार्ज के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बताया। पाथ कर्व्ड भी हो सकता है अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हैं, जैसे मैंने यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया। अब पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर जाती है ना, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की ओर आती है। तो इसलिए देखो, मैंने पॉजिटिव से बाहर निकाली और नेगेटिव के अंदर लेकर गया। अब होगा क्या? इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि ये एक ऐसा पाथ है जो कि स्ट्रेट या कर्व्ड कुछ भी हो सकता है, जिसके ऊपर अगर किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो वी जस्ट हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है। जैसे मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल गई। मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। आज के बाद मैं पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं लिखूंगा, बल्कि ई वेक्टर लिखूंगा, और आपको वो समझ आनी चाहिए। और ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो, पहले तो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। मींस अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा होगा तो लगभग इस डायरेक्शन में जाएगा वो, हालांकि ये इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर ये पॉइंट? और अगर एक पॉजिटिव चार्ज जो है उसे मैं किसी के मतलब उसे फ्री रख दूँ यहाँ पर, तो वो इस पाथ पे ट्रैवल भी कर सकता है, बिकॉज दो चार्जेस है ना यहाँ पर, सिंगल चार्ज नहीं है। सिंगल चार्ज होता तो वो रिपेल या अट्रैक्ट होता। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट।
तो इसकी डेफिनेशन वही मिल गई, ये ऐसी कर्व है कि उस पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं किसी भी पॉइंट पे तो मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट पे। दिस इज जस्ट सिमिलर टू जो हमने सर्कुलर मोशन कभी पढ़ा हो। सर्कुलर मोशन पे अगर मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखानी हो तो याद है हम उस पर भी टेंजेंट बनाते थे। ये वैसा ही है जैसे जो नाइव्स, जो हमारी चाकू या छुरी जो जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसे हम शार्प करवाने के लिए जब वो कुछ बाहर से कोई आदमी आता है तो आपने देखा होगा एक व्हील होता है, उस पर हम वो नाइफ रखते हैं तो जो स्पार्क निकलते हैं वो बिल्कुल टेंजेंट निकलते हैं क्योंकि डायरेक्शन टेंजेंट होती है और वेलोसिटी की। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, यकीन मानो बहुत मज़ा आएगा आपको ये पढ़ने में। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? दीज आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स, दे आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि इनकी कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। स्टार्ट ये करते हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड ये करते हैं नेगेटिव चार्ज पे, बट ये चार्ज्ड बॉडी के अंदर ट्रेवल नहीं करती है। देखो स्टार्ट इसने किया पॉजिटिव चार्ज से, एंड किया नेगेटिव चार्ज में, बट ये चार्ज्ड बॉडी के इनसाइड जो है वो नहीं होती, इसलिए फिर डिसकंटिन्यूअस नहीं हो गई। अगर कॉन्टिन्यूअस होती तो ये फिर पूरा सर्कल आना चाहिए था, हालांकि दोनों एरोज उस तरफ ही हैं। बट जब हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे जो कॉन्ट्रेरी है इससे, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती है, बिकॉज मैग्नेट के अंदर भी वो ट्रेवल कर सकती है। द डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर? तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई। दूसरी तो मैंने अभी बताई कि अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे तो वो हमें डायरेक्शन देगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसी पॉइंट पे। ये तो मैंने भी डिटेल में समझाया आपको। ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इसे क्रैम कर लेते हैं कि सर हमने याद कर लिया, अब हमें नंबर मिल जाएगा कि 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती किसी पॉइंट पे। बट रीज़न भी तो समझना है ना हमने। देखो मान लो हमने 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करवा ली, चलो अगर ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी, इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, टेंजेंट बनाया मैंने, और इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन ये होगी। इसका मीनिंग at the same point there are 2 directions of electric field intensity which can never be possible। कैसे पॉसिबल होगा? सोचो, अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखता हूँ, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, यहाँ टेस्ट चार्ज को रखता हूँ तो यार वो टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? एट द सेम टाइम क्या आप 2 डायरेक्शंस पे जा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। मैंने इंटरसेक्ट करवाने के बाद दिखाया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती किसी भी पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब किसी भी चार्ज बॉडी से अगर आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनानी है, सिंगल चार्ज बॉडी की बात कर रहा हूँ, हमेशा नॉर्मल होगी। अब बच्चों को मैंने बहुत बार देखा नॉर्मल का मीनिंग भी नहीं पता होता। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। कोई बात नहीं पता है, हम यहाँ पर है आपकी हेल्प करने के लिए। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, मैंने बना के बताया। देखो सिंगल चार्ज बॉडी ली तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर निकल रही है, कर्व्स नहीं निकलती। 2 चार्जेस होंगे तो कर्व बन जाएंगी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बना के भी बताया है। फिर नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन एग्जिस्ट विद इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने बताया ना ऊपर भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसका कारण एक और भी है, समझो इसको। मान लो मेरे पास 2 चार्ज बॉडीज़ हैं, मैं ले लेता हूँ, ये 2 चार्ज बॉडीज़ ले ली मैंने, दोनों कंडक्टर्स हैं। या मान लो एक बॉडी है, इस पर चार्ज है, दोनों कंडक्टर्स हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसने जब इसको चार्ज देना है तो जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा या रबिंग करेंगे तो ये इसको चार्ज दे सकता है। इट मीन्स वो चार्ज इसकी सरफेस पे होगा तभी तो ये आगे पास ऑन कर सकता है। तो जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं ना, हमेशा उसकी सरफेस पे ही चार्ज रहता है जो आगे पास ऑन हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंसुलेटर्स को चार्ज दोगे तो वो चार्ज उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तभी तो इंसुलेटर्स आगे चार्ज ट्रेवल या पास ऑन नहीं कर सकते। दैट्स वाई इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट।
यहाँ से ये पॉइंट भी निकलता है कि इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी क्योंकि चार्ज होगा, बट कंडक्टर्स के अंदर क्योंकि चार्ज नहीं होता, तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी नहीं होती। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। इसका मीनिंग क्या हो गया? देखो, जब हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत करीब करीब दिखेंगी इस वे में, और ऑन दी अदर हैंड मुझे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे भी दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ क्राउडिंग होगी ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपस में कंपैरिजन में। तो जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड होगी, पास पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। क्लियर? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। मतलब जब अनलाइक चार्जेस होंगे तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, अगर सिंगल चार्ज होता तो परपेंडिकुलरली निकलती, बट नेगेटिव चार्ज भी है तो यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जाएंगी। मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हालांकि इसने फैलना था, बट दो चार्जेस की वजह से ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। देख रहे हो, इस वे में कॉन्ट्रैक्ट कर गई। और इसी का एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिकॉज स्पेस अवेलेबल नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गए अनलाइक चार्जेस। अगर होंगे लाइक चार्जेस, फिर वो रिपेल करेंगी एक दूसरे को। वो आपको बोल सकता हूँ कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाली। किस वे में, मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मान लो ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो यहाँ से अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें थोड़ी जा सकती है क्योंकि रिपल्शन होगा। तो इस वे में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, इस वे में वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी, और कहीं यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल लाइन भी आएगी। उस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज पड़ा भी हो तो कोई भी उस पे फोर्स जो है वो नहीं लगने वाली। क्या आप ये समझ रहे हो? तो ये हो गया लेटरल प्रेशर इसके ऊपर लगाने वाला पॉइंट। तो इसके अलावा ये तो हमने 8 to 9 प्रॉपर्टी समझी, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई कि क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन नहीं, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आइए लास्ट पे आते हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ये रियलिटी में दिखती नहीं है। इन्हें ड्रॉ हम इसलिए करते हैं ताकि मुझे एक विजन मिल जाए, एक समझ आ जाए कि कहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड करती है। हालांकि लाइंस जो है वो तो इमेजिनरी है, बट जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करती है वो इमेजिनरी नहीं है, वो रियलिटी में होती है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स, ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक, आज के लिए हम इतना रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू कमेंट, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और हम मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और आने वाली वीडियोस में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं लेकर आऊँगा। आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक्स अ लॉट। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारा, मैंने बताया था पहले भी, विंग्स एक उड़ान से हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए विद रिस्पेक्ट टू जॉब, आपके अगर भाई बहन उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, मैं लोगो दूंगा। और उसके अलावा आप में से जो भी स्टूडेंट्स एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप चाहते हो तो इस चैनल में आपको बहुत दिखने वाली है मैथ्स के रिगार्डिंग। तो डू सब्सक्राइब आवर नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस विच इज़ अवर ऑफिशियल चैनल रिगार्डिंग टू 11th 12th ड्रॉपर्स एंड विंग्स एक उड़ान विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू ये डिफरेंट एग्जामिनेशंस जो कि रिगार्डिंग होगी आपके जॉब्स के। आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।